आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हमें चार विकल्प दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा विकल्प अपने पास सही है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये अपने पास कोई वृत्त है ना। और क्या कह रहा है कि इसकी त्रिज्या अपने पास 6 सेंटीमीटर है और इस पर अपने पास दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची है ना। जैसे कि मान लीजिए अपने पास एक स्पर्श रेखा ये है और दूसरी स्पर्श रेखा मान लीजिए अपने पास ये है, दूसरी स्पर्श रेखा अपने पास ये है ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। मतलब कि हमें ये जो दूरी है ना, इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी है ना, तो ये वाली दूरी अपने पास हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इसको चलिए डी बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए ये अपने पास किसके बराबर होगी, तो देखिए यहाँ अपने पास ये मान लीजिए अपने पास वृत्त का केंद्र है जिसे मैं सी बोल रहा हूँ। तो देखिए मैं वृत्त के केंद्र को अपने पास इन स्पर्श बिंदुओं से मिला रहा हूँ ना। तो यहाँ अपने पास देखिए मैंने वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदुओं से मिला दिया। तो यहाँ अपने पास देखिए हम जानते हैं, देखिए ये अपने पास क्या हो गई, यहाँ अपने पास केंद्र से इस बिंदु के बीच की दूरी जो है वो अपने पास त्रिज्या हो गई। केंद्र से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो अपने पास त्रिज्या होगी ना। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या अपने पास केंद्र से परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी होती है ना। अब देखिए हम जानते हैं दोस्तों कि अपने पास वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो अपने पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ अपने पास मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा ना। जिससे कि मेरे पास इसको चलिए सी बोल दिया। तो यहाँ अपने पास चलिए हम इसको बोल देते हैं पी क्यू, है ना। ये अपने पास पी क्यू रेखा है, ये अपने पास आर एस रेखा है ना। तो ये अपने पास आर एस रेखा है। और देखिए यहाँ अपने पास हम इस बिंदु को बोल देते हैं चलिए ए, और यहाँ अपने पास हम इस बिंदु को बोल देते हैं बी। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि जो कोण सी ए क्यू होगा वो अपने पास 90, देखिए कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और कोण सी बी एस जो होगा वो भी अपने पास 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है ना। तो देखिए अपने पास हम लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण ना, तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वो अपने पास कितना होता है, वो अपने पास 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपने पास हम क्या कह सकते हैं कि कोण सी ए बी जो है ना, सॉरी सी ए क्यू है ना, कोण सी ए क्यू जो है वो अपने पास बराबर होगा कोण सी बी एस के ना। कोण सी ए क्यू जो है वो सी बी एस के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि अब जब हम दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हैं तो अपने पास संगत कोण बराबर होते हैं ना। ये वाला कोण अपने पास इस वाले कोण के बराबर होगा, और हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले के बराबर है और ये अपने पास इसके बराबर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा ना। तो यदि अपने पास देखिए हम इन सिर्फ इस रेखा और इस रेखा को देखें, है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास क्या दिख रहा है, ये अपने पास एक रेखा है, ये अपने पास दूसरी इसके समांतर रेखा है, इसके बीच में वृत्त है, और ये अपने पास ए बी है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला भी अपने पास 90 डिग्री होगा ना। ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि देखिए संगत कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, अतः अपने पास ये समांतर रेखाएं हैं, है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे, देखिए इसको आगे बढ़ा के लिखना चाहे तो यहाँ अपने पास बिंदु ई मान लीजिए, तो ये वाला कोण बराबर है। तो चलिए लिख देते हैं कि चूंकि यहाँ अपने पास कोण सी, देखिए सॉरी यहाँ अपने पास कोण, चलिए इसको बोल देते हैं अपने पास क्या, ई ए क्यू, है ना। तो कोण ई ए क्यू जो है वो अपने पास बराबर है कोण, यहाँ हो जाएगा सी बी एस के, है ना। तो सी बी एस के, तो ये अपने पास संगत कोण हो रहे हैं। संगत कोण अपने पास समांतर भुजाओं में होता है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि अतः जो पी क्यू है वो अपने पास समांतर हो जाएगा आर एस के, है ना। तो ये दोनों अपने पास समांतर रेखाएं हैं। अब देखिए हम देख सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो अपने पास आर और आर 2r के बराबर है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि पी क्यू व आर एस के बीच की दूरी है ना, आर एस के बीच की दूरी है ना। तो ये अपने पास r प्लस आर 2r के बराबर दिख रही है, और यहाँ से अपने पास 2 गुणा r जो है वो अपने पास देखिए 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास 2 गुणा 6, ये 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो दोनों रेखाओं के, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर आ गई, जो कि अपने पास तीसरे विकल्प में दे रखा है। तो ये विकल्प जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।